हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरदीप। वेलकम टू यूपीएससी सीएससी मास्टर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेशो। रेशो स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रेशो होती क्या है। रेशो को हम अगर कंपैरिजन करना हो किसी भी नंबर में तो हम रेशो का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें ए रेशो बी दे दी गई हो, रेशो को हम कैसे डिनोट करते हैं? डॉट से, जैसे सेमीकोलन होते हैं ना, वैसे ए रेशो बी। ठीक है, इसमें हमें कोई भी वैल्यू दे दी गई है, जैसे कि 4:5। यह क्या है? दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन है, ए और बी के बीच में कंपैरिजन है। उस कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। जो हम कंपैरिजन करेंगे उसे हम रेशो कहते हैं। और एक बात रेशो के बारे में जाननी बहुत ज़रूरी है, जो रेशो हमेशा अपने मिनिमम फॉर्म में होती है। रेशो हमेशा अपने मिनिमम फॉर्म में होती है। जैसे कि अगर हम ए रेशो बी 20:35 लिख दें, ठीक है तो जब भी रेशो, लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी कि रेशो अपने मिनिमम फॉर्म में होती है, तो इसे हम कट करेंगे। 5×4 = 20 और 7×5 = 35। तो इसकी मिनिमम फॉर्म कौन सी होगी? 4:7। 4:7 इज द मिनिमम फॉर्म। 4:7 इज द मिनिमम फॉर्म। ओके, सो जो है इसमें होगी। रेशो में फर्स्ट टाइप देखते हैं। अगर हमें रेशो दी गई हो ए रेशो बी 4:5 और बी रेशो सी दी गई हो 5:3। ठीक है, इसमें देखिए हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट कीजिए। ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट कीजिए। इसमें हमने कॉमन देखना है पहले कि कॉमन कौन सा है। इसमें बी कॉमन है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। और क्या है? सेम है। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। सो अगर बी कॉमन हो और वह सेम हो, जैसे कि यहाँ पे 5 है और बी कॉमन है दोनों में, तो ए रेशो बी रेशो सी सेम ही रहेगी। जैसे कि ए की रेशो कितनी दी गई? 4, बी 5:3। तो हम सेम एज पुट कर देंगे 5 को बी की जगह पे, अगर सेम होगा तो। ठीक है, यह कंडीशन होनी चाहिए कि वह सेम होना चाहिए बी। अगर बी सेम ना हो तो हम क्या करेंगे? अगर बी सेम ना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे कि एग्जांपल ए रेशो बी दी गई है 4:5 और बी रेशो सी दी गई हो 2:3। अगर बी, अब बी तो दोनों में कॉमन है, इसमें इन दोनों में, लेकिन वह सेम नहीं है। इसमें बी 5 है और इसमें बी कौन सी है? 2 है। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है? ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले बी को सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे? देखो, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, और अगर 2 को 5 से करेंगे तो भी 10 बनेगा। बी सेम हो जाएगा इससे। लेकिन हमें यह याद रखना है कि हम केवल बी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 से, हम पूरी इक्वेशन को करेंगे। 4:5 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। और सेम 2:3 को हम किससे कर देंगे? 5 से। किससे कर देंगे? 5 से। तो क्या रेशो बन जाएगी? 4×2 = 8 और 5×2 = 10। 8:10 यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे 5×2 = 10, 5×3 = 15। तो बी हमारे पास दोनों केसेस में सेम आ गई, 10 आ गई। तो अब इसे पुट कर दो। हमें क्या पूछा गया था? ए रेशो बी रेशो सी। तो हम पुट कर देंगे इसमें 8:10:15। 8:10:15। अब आप लोग पूछोगे कि इसमें हमने मिनिमम फॉर्म क्यों नहीं ली रेशो की? जैसे कि यहाँ पे 8 और 10 है, वह मिनिमम फॉर्म क्या होगी इसकी? 4:5। वो दोबारा से वही बन गई ना। हमने क्या करना था? बी को सेम करना था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया ए रेशो बी को 2 से और बी रेशो सी को 5 से। सो हमें जो पूछा गया था हमने उसमें पुट करके देखा, तो इसकी मिनिमम फॉर्म रहेगी 8:10:15।
अगर हम यहीं पे मिनिमम फॉर्म कर दें इसकी तो फिर से दोबारा से वही रेशियोज बन जाएंगी 4:5 और 2:3। अब हम अगर इसकी सेकंड टाइप की बात करें तो उसमें एग्जामिनर हमें 3 वेरिएबल्स की जगह पे 4 दे सकता है। जैसे कि A:B दी उन्होंने 1:2 और B:C दे दी 3:2, सेम एज C:D दे दी हमें 5:3। देखो इसमें कॉमन तो है, इसमें B दोनों में कॉमन है, इसमें C कॉमन है दोनों में, इसमें भी C इसमें भी C, लेकिन जो हमें दिया गया है वैल्यू दी गई है वह डिफरेंट है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5। तो हमें पहले इसे सेम करना पड़ेगा। एग्जामिनर ने पूछा क्या है, A:B:C:D बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को उठा लेते हैं, A:B और B:C को। अगर इसकी बात करें तो हम B को कैसे सेम कर सकते हैं, अगर हम A:B को 3 से कर दें मल्टीप्लाई और B:C को 2 से कर दें तो क्या आ जाएगा, A:B:C कितनी आ जाएगी। अगर इसे हम A:B को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 3:6। और अगर B:C को करें तो 6 तो बन ही रहा है 3, या अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से करेंगे तो 4। तो कितना आ गया, 3:6:4, 3:6:4। अब अगर C और D की बात करें तो यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे क्या है 4। तो पहले हम इसे सेम करेंगे। इसे सेम कैसे कर सकते हैं, अगर हम 5:3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे को 5 से, और इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, देखो A:B:C:D कितनी आ जाएगी, 5 3 15, रेशो 6 5 30, रेशो 4 × 5 20, रेशो 4 × 3 12, 4 × 3 12। अब देखो इसकी मिनिमम फॉर्म क्या आ गई, 15:30:20:12। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, 15:30:20:12 इज द आंसर। इसमें थर्ड टाइप कैसी बन सकती है, जैसे कि एग्जामिनर ने हमें दे दिया 2/3 × x इज इक्वल्स टू 4/5 × y इज इक्वल्स टू 6/5 × z। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए कह दिया कि x रेशो y रेशो z को फाइंड आउट कीजिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा, x रेशो y रेशो z। इस केस में हम क्या करेंगे, हम एलसीएम का यूज़ करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर। हम जो न्यूमिनेटर है, जो जैसे कि 2 4 6 है, उनका एलसीएम लेंगे, न्यूमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। अगर 2 4 और 6 का एलसीएम लें तो कितना आएगा, 12। तो कितना आएगा, 12। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 2/3 × x इज इक्वल्स टू 12 रख देंगे। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, x देखो कितना आएगा, 12 × 3 / 2। सो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 18। x कितना आएगा, 18। और सेम एज जैसे कि 4/5 दिया गया, 4/5 × y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से y निकालेंगे, 12 × 5 / 4 कितना आ जाएगा, बाय। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। सेम एज अगर हम z की वैल्यू निकालें, 6/5 × z था, उसे हम किसके इक्वल रख देंगे, 12 के, जो कि एलसीएम आया है। यहाँ से अगर z की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 12 × 5 / 6, तो कितनी आ जाएगी, 10। तो कितनी आएगी, 10। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई, 10, y की कितनी आई है, 15 और x की 18। सो हम पुट कर देंगे x रेशो y रेशो z की जगह पे।
कितना आ जाएगा, एक्स रेशो वाई रेशो जेड कितना आ गया, 18 रेशो 15 रेशो 10। 18 रेशो 15 रेशो 10 इज द आंसर। ओके, अब अगर हम फोर्थ केस की बात करें तो एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पुट कर सकता है कि जैसे कि 2/3 इंटू एक्स रेशो 4/3 इंटू वाई रेशो 6/5 इंटू जेड। पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था हमने कि वहाँ पे रेशो की जगह पे इक्वल टू दिया गया है, रेशो की जगह पे इक्वल टू दिया गया है, तो उसमें हमने एलसीएम लिया था न्यूमिनेटर्स का। तो एलसीएम हमने किसका लिया था, न्यूमिनेटर्स। ठीक है, अब इस केस में अगर हमें रेशो दी गई हो इक्वल टू की जगह पे तो हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो हम एलसीएम किस चीज़ का लेंगे, डिनोमिनेटर्स का। यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन से हैं, 3, 3 और 5। अगर हम इनका एलसीएम लें तो कितना आएगा, 15। एलसीएम कितना आएगा, 3, 3 और 5 का 15। ठीक है, अब हमें उन्होंने रेशो पूछी है कि एक्स रेशो वाई रेशो जेड बताओ कितनी आएगी, एक्स रेशो वाई रेशो जेड बताओ कितनी आएगी। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, 2/3 इंटू 15। अब आपने यह याद रखना है कि पिछले में इक्वल टू दिया गया था तो हमने उसे इक्वल टू ही रखा था जो एलसीएम आया था। इस केस में हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 15/3 इज 5 एंड 5 इंटू 2 10। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10। और अगर y की बात करें तो y की वैल्यू कितनी थी, 4/3 इंटू वाई इंटू 15 कर देंगे, 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। सेम एज अगर हम x की z की कैलकुलेट करें, सॉरी अगर हम z की कैलकुलेट करें 6/5 इंटू 15, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। सो x रेशो y रेशो z कितनी आ जाएगा, x आया था 10, y 20 और z 18। अब देखो यह है इसकी मिनिमम फॉर्म नहीं है, यह डिवाइड हो रहे हैं किससे, 2 से। 2 5 जा 10, 2 10 20, 2 9 जा 18। सो इसकी जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, 5:10:9। हमने देखा कि रेशो क्या है, रेशो को हम कंपैरिजन करते हैं और उसे हम हमेशा मिनिमम फॉर्म में रखते हैं। हमने अभी तक सिंपली देखा कि रेशो क्या है। ठीक है, अब हम कुछ इसकी टाइप्स करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइप है इसकी कंबाइंड रेशो। वैसे तो हमने एग्जांपल्स में कर लिया इसे पहले, लेकिन टाइप्स के बेसिस पे समझने के लिए हम इसे दोबारा करेंगे। फर्स्ट है कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने ए रेशो बी ली थी, 8:9 ले लेते हैं इसे, और बी रेशो सी को मान के चलते हैं 12:15, 12:15। ठीक है, अब हमें पता है कि बी इन दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें बी को सेम करना पड़ेगा कंबाइंड रेशो निकालने के लिए। कंबाइंड रेशो क्या हो जाएगी, ए रेशो बी रेशो सी। जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है हमें कि हमें कंबाइंस करनी है वैल्यूज़, ए रेशो बी रेशो सी की फॉर्म में लेकर आनी है। तो हम क्या करेंगे, 8:9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो बी कितनी आ जाएगी, 9 4 जा 36, और अगर 12 को 3 से करें तो भी 36 आ रहा है। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8:9 को 4 से, और 12:15 को कर देंगे 3 से, क्योंकि हमें बी को सेम करना है ना, तभी हम इसमें पुट कर सकेंगे ए रेशो बी रेशो सी में। अगर हम 9 को 4 से करेंगे तो 36 आ रहा है, और अगर 12 को 3 से करेंगे तो भी 36 आ रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, बी सेम हो जाएगी, बी की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अब क्या आ जाएगा आंसर, ए रेशो बी रेशो सी क्या आ जाएगी, 8 4 जा 32 रेशो 36 रेशो 45, रेशो 45। देखो जो है फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो है क्या है इसकी मिनिमम फॉर्म है, तो इसको जो है रिटेन करके रखेगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, कंबाइन रेशो। ओके, अब हम सेकंड टाइप करेंगे। सेकंड टाइप है इनवर्स रेशो। सेकंड टाइप क्या है, इनवर्स रेशो। इसके भी नेम से पता चल रहा है हमको कि क्या करना पड़ेगा इसमें, इनवर्स रेशो में।
इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि उसका उल्टा कर देना है हमें, ठीक है। जैसे कि A/B दी गई है 2/3, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। यह केवल 2 के केस में ही हो सकता है, अगर हमें A/B दी गई हो कि हम उसका उल्टा करके लिख देंगे डायरेक्टली, वरना ये अगर हम 3 का केस करें, 3 के केस में बताता हूँ आपको। अगर हम 3 का केस करें जैसे कि A/B/C 2/3/4 दी गई हो और इसकी हमें इन्वर्स रेशो फाइंड आउट करनी है, इन्वर्स रेशो निकालनी है कि क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 1/2, यही होता है ना इन्वर्स, 1/3/1/4। 2 के केस में तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि अगर A/B होता 2/3 तो हम क्या लिख देते 3/2, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता ना, ठीक है। इसलिए हमने फर्स्ट केस में डायरेक्टली पुट कर दिया था 3/2। लेकिन इस केस में हम सॉल्व करना पड़ेगा 1/2/1/3/1/4। अब इसे सिंपली सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा 12, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा 6, तो कितना आंसर आएगा 6। अगर 1/3 को 12 से करें तो 4, अगर 1/4 को 12 से करें तो क्या आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 3। सो आंसर इज 6/4/3, 6/4/3। कुछ नहीं, इसमें इन्वर्स कर देना है और इन्वर्स करके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेके उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो में क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे हमें A/B और C/D दी गई हो 2/3 और 4/5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके सेकंड एलिमेंट को हम इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रेशो आ जाएगी। जैसे ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट वैल्यू क्या है 2 और सी के पास 4, तो 4 2 जा 8, बी के पास 3 है और डी के पास 5, तो 5 3 जा 15, तो आंसर क्या आएगा 8/15। 8/15 इज द आंसर। एक और एग्जांपल करेंगे इसकी, जैसे कि A/B मान लो हमें दिया गया हो 2/3 और C/D मान लो दिया गया है 6/7, ठीक है। तो इसकी हमें कंपाउंड रेशो निकालनी है। क्या निकालना है, कंपाउंड रेशो। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई। सो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 और 3 को 7 से करेंगे तो 21। अब देखो ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो इसकी मिनिमम फॉर्म क्या होगी 4/7, तो इसकी मिनिमम फॉर्म क्या होगी 4/7। सो नेक्स्ट टाइप इज डुप्लीकेट रेशो। अगर हम डुप्लीकेट रेशो की बात करें तो जो है कंपाउंड रेशो में ही एक सब टाइप मानी जाती है। डुप्लीकेट रेशो में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं उनका सिंपली स्क्वायर कर देते हैं। जैसे कि A/B दी गई हो 4/5, अगर A/B हमें 4/5 दी गई हो तो हम इनका डुप्लीकेट रेशो में, अगर डुप्लीकेट रेशो पूछी गई हो तो हम सिंपली स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 16/25। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, सो दिस इज द आंसर 16/25। एक और टाइप करेंगे, एक और एग्जांपल करेंगे इसकी। A/B मान लो हमें दिया गया हो 6/7 और पूछा गया हो कि डुप्लीकेट रेशो निकालो।
डुप्लीकेट रेशो निकालने के लिए कहा गया हो। तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। सो दिस इज द आंसर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सब डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में हमने क्या किया, एलिमेंट का स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, एलिमेंट्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। जो भी हमें वैल्यू दी गई है उनका स्क्वायर रूट कर देंगे। जैसे कि ए रेशो बी हमें दिया गया हो 9:4, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट कैसे, √9/√4, √9/√4 कितना आ जाएगा, 3:2। 3:2 इज द आंसर। एक और एग्जांपल करेंगे। जैसे कि ए रेशो बी हमें दिया गया हो 25:36, ठीक है, और बोल दिया कि सब डुप्लीकेट रेशो निकालो, सब डुप्लीकेट रेशो। तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट कर देंगे। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5, और 36 का 6, 5:6 इज द आंसर। नेक्स्ट टाइप इज ट्रिप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में हमने स्क्वायर कर दिया था, और ट्रिप्लीकेट रेशो में हम ट्रिपल कर देंगे, मतलब क्यूब कर देंगे। जैसे कि ए रेशो बी है 5:6, तो अगर 5 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 125। 5 का क्यूब करेंगे, ठीक है, ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब कितना आएगा, 125, और 6 का क्यूब कितना होगा, 216। सो दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो की। जैसे कि हमें ए रेशो बी दिया गया हो 7:11, और कहा गया हमें कि ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और 11 का भी क्यूब कर देंगे ट्रिप्लीकेट रेशो में। 7 का क्यूब कितना होगा, 343, और 11 का क्यूब 1331, 1331। ओके, सो रेशो इज 343:1331। नेक्स्ट टाइप इज सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो में हमने क्यूब कर दिया, और सब ट्रिप्लीकेट रेशो में हम उसका क्यूब रूट कर देंगे। जैसे कि हम एग्जांपल करते हैं, ए रेशो बी दिया गया हो 27:64, 27:64, तो हम इसमें क्या करेंगे, इनका क्यूब रूट कर देंगे। इनका क्या कर देंगे, क्यूब रूट, 27 रेशो क्यूब रूट ऑफ 64, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3:4। आंसर क्या आ जाएगा, 3:4। क्या करना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो में क्यूब रूट कर देना है, और ट्रिप्लीकेट में क्यूब। डुप्लीकेट रेशो में हमने स्क्वायर किया, और सब डुप्लीकेट रेशो में हमने उसका स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल करेंगे। जैसे कि ए रेशो बी दी गई हो 1728, 1728 रेशो 2197, 2197, इनका हमने क्या करना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ओके, कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट ऑफ 1728 एंड क्यूब रूट ऑफ 2197। हमें पता है कि 1728 क्यूब रूट किसका होता है, 12 का, और 2197 किसका होता है, 13 का। सो आंसर इज 12:13। सो आंसर इज 12:13। ओके, सो अभी तक हमने कुछ बेसिक्स देखे रेशो के, कि कैसे रेशो को निकालते हैं, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमें दिया गया है कि 2a इज इक्वल्स टू 3b एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू 75।
हमें ए और बी को बताना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी। अगर 2a किसके बराबर है, 3b के, और a प्लस बी दिया गया हो 75। हमें पता है कि यहाँ से रेशो कितनी आ जाएगी, अगर a बाई बी करेंगे तो रेशो कितनी आ जाएगी, 3/2, क्योंकि 2a इक्वल्स टू 3b है ना, तो b को इधर नीचे ले आएंगे a के, ठीक है, और 2 उधर 3 के नीचे चला जाएगा, तो रेशो क्या बन जाएगी, 3/2। अब उन्होंने दिया क्या है कि a प्लस बी कितनी है, 75, तो सिंपली हमारे पास अभी a की वैल्यू आ गई 3 और 2 की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, तो हम पुट कर देंगे 3 + 2 = 75। यहाँ से 5 की वैल्यू आ रही है 75, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी 15, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ठीक है। देखो अब a की वैल्यू कितनी दी गई है 3, हमने निकाली कितने की है 1 की, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हमने निकाली कितने की है 1 की, ठीक है। तो जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, सो 3 को क्या कर देंगे, 3 को क्या कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई, हमें दे देगा वो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 3 कितना होता है 45, ओके। सेम एज b की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो 2 को क्या कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई, 15 × 2 = 30। सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ a एंड b। a की वैल्यू कितनी है 45 और b की वैल्यू कितनी थी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹1,17,000 इज डिवाइडेड अमंग 3 persons a, b एंड c। 3 persons में 1,17,000 डिवाइड किया गया है इन 1/2 a = 1/3 b = 1/4 c। यह उनके शेयर्स हैं जो कि बराबर हैं, तीनों के शेयर्स क्या हैं, 1/2 a किसके बराबर है 1/3 b के और 1/4 c के, ओके। हमें सभी का शेयर फाइंड आउट करना है कि a का शेयर कितना है और b का कितना, c का कितना। आपके नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, आप वहाँ से रीड कर लीजिएगा। सो हम फाइंड आउट करते हैं। इस केस में हमने पहले देखा था कि अगर इक्वल टू का साइन हो तो हम न्यूमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 1, एलसीएम क्या आ जाएगा 1, और अगर 1/2 a को हम 1 के बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की 3 और c की 4। तो मालूम है ना आपको, जैसे कि 1/2 a = 1 रखेंगे, 1 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, सिमिलरली b की 3 और c की रेशो कितनी आ जाएगी 4, क्या आ जाएगी a रेशो b रेशो c कितना आ गया 2:3:4। अगर हम इन तीनों का सम देखें तो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। सो अमाउंट कितनी दी गई थी 1,17,000, 1,00,000 अगर 17,000 हम 9 लोगों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 13,000। सो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13,000। हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है कि सभी का शेयर ए और बी और सी का शेयर निकालो कि कितना आएगा, ठीक है। तो हम ए का शेयर देखेंगे, ए का शेयर कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू कितनी आई है 13,000, ए की रेशो कितनी है 2, सो हम 2 को क्या कर देंगे 13,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वह हमें क्या देगा ए का शेयर बता देगा कि ए का इतना शेयर है। 13 × 2 26, सो ए का शेयर कितना आ जाएगा 26,000, ए का शेयर कितना आ जाएगा 26,000। सिमिलरली बी के केस में क्या करेंगे 3 × 13,000, सो बी का शेयर कितना आएगा 39,000 और सी का शेयर 4 × 13,000, ओके, 52,000 इज द शेयर ऑफ सी। सो तीनों का शेयर निकालने के लिए कहा था और हमने कैलकुलेट कर दिया। ए का शेयर 26,000, बी का शेयर 39,000 और सी का शेयर 52,000। लास्ट सम ऑफ दिस सेशन इज द सम ऑफ 3 numbers is 124।
सम 3 नंबर का सम कितना दिया गया है 124। इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड बी 2:3 एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड बी 7:9, देन थर्ड नंबर इज, हमें थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है कि थर्ड नंबर की वैल्यू कितनी होगी। थर्ड नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यह कंबाइंड रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन बन गया। पहले हमने किया है ना कंबाइंड रेशियो, यह भी उसकी फॉर्म में क्वेश्चन बन गया। देखो फर्स्ट एंड सेकंड दिया गया है 2:3 और सेकंड और थर्ड दिया गया है 7:9। तो पहले हम सेकंड नंबर को सेम करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर हमारे पास कॉमन है, तो सेकंड नंबर को सेम करके हम वहां से थर्ड नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितनी आएगी। सो लेट्स डू दिस। हम फर्स्ट और सेकंड की रेशियो दी गई है 2:3 और सेकंड और थर्ड की दी गई है 7:9। ठीक है, तो पहले हम इसे सेम करेंगे। सेम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे हम 3 से कर दें तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट नंबर रेशो सेकंड नंबर रेशो थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 14, सेकंड नंबर 21 और थर्ड नंबर 9 3 जा 27। ओके, तो फर्स्ट नंबर रेशो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की रेशो क्या आ जाएगी 14:21:27। अब हमें इसका सम दिया गया है, तीनों नंबर्स का सम दिया गया है 124। तो अगर हम इन तीनों नंबर का सम देखें कि 24 के इक्वल है, तो हम 14 + 21 + 27 कर देंगे और उसे 124 के इक्वल रख देंगे। तो कितना आ जाएगा 62 = 124। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल देंगे। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और पूछा क्या गया कि थर्ड नंबर बताओ कि थर्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो हम थर्ड नंबर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड नंबर की रेशियो कितनी दी गई है 27 और 27 को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। सो आंसर इज 54 आंसर। ओके, Please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.